अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम खलिए की साख्त और उसके अफ़ाल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, पार्ट 1 लेक्चर में हम देखे थे कि खलिए के अंदर क्या क्या अज़ा पाए जाते हैं और उनका फ़ेल क्या है, हम देख चुके थे। आज हम ये देखेंगे कि खलिए की सबसे बैरूनी परत, मान लीजिए ये आपका खलिया है। ठीक है, खलिया है, खलिए को जो चारों तरफ से जो घेर रहा है ना, जो शक्ल दे रहा है, जो जसामत दे रहा है, ये सब क्या है? ये कल्वी झिल्ली ही तो है। क्या कल्वी झिल्ली के बगैर खलिए की शक्ल और जसामत तय होती? क्या नहीं होती। ठीक है, तो ये जो कल्वी झिल्ली है खलिए को शक्ल देगा, जसामत देगा और इसकी बाउंड्री तय करेगा। मतलब यहाँ तक हम बोल सकते हैं ना, खलिया यहाँ तक है, मतलब यहाँ तक खलिया है। अगर कल्वी झिल्ली नहीं होती तो क्या खलिए की कोई बाउंड्री होती? क्या नहीं होती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है, कल्वी झिल्ली खलिए को एक शक्ल देगी, जसामत देगी और एक बाउंड्री तय करेगी। बाउंड्री मतलब अहाता तय करेगी, सबसे पहली बात। अब दूसरी ये बात है कि ये जो कल्वी झिल्ली है आखिर बनी किसकी रहती? सबके मन में यही सवाल होता है ना। तो वो लिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है, मतलब चर्बियाँ और लहमीय प्रोटीन, ये दोनों से बनी हुई होती है। ठीक है, और एक बात क्या होता है, ये जो कल्वी झिल्ली है ये आपका लचकदार रहती है। जबकि आप कल्वी दीवार को देखेंगे, मतलब सेल वॉल को देखेंगे, सपोज़ मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कल्वी दीवार है। ठीक है, कल्वी दीवार है तो ये किसी को भी अंदर आने नहीं देता, मतलब बहुत ज़्यादा क्या करेगा ये, अंदर नहीं, ये क्या करेगा, बहुत ज़्यादा सख्त होता है कल्वी दीवार, जबकि कल्वी झिल्ली लचकदार होती है। ठीक है, हाँ। और एक बात यहाँ पर क्या होता है, कल्वी झिल्ली में आपको लिपिड और प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये आपकी कल्वी झिल्ली एक गेट की तरह काम करती है। गेट का मतलब क्या है, ये कल्वी झिल्ली इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली होती है। कैसे? मतलब ये कुछ सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स या आयोन्स को ही अंदर आने देती है, मतलब हर किसी को अंदर आने नहीं देती। मान लीजिए आप पानी पिए, ठीक है, आप पानी पिए तो आपका पानी खलिए की हर सेल में, हर खलिए में जाना चाहिए ना, हर खलिए में जाना है पानी, लेकिन ये पानी खलिए के अंदर जाना चाहता है, लेकिन ये पानी लिपिड की वजह से नहीं जा पा रहा है, तो इसके लिए भी क्या करती हैं ये कल्वी झिल्ली के अंदर क्या होता है, एक्वापोरिन्स वगैरह रहते हैं। जब आप आगे एमएससी वगैरह में जाएंगे, एमएससी बीएससी पढ़ेंगे, तब आपको मालूम होगा कि कल्वी झिल्ली में एक्वापोरिन्स वाटर के लिए चैनल्स होते हैं। अब हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट हम यहाँ देखेंगे कि ये जो कल्वी झिल्ली है हमारी कैसे काम करती है। बिहेव लाइक गेट, मतलब एक गेट की तरह काम करती है। ये हर किसी को अंदर आने नहीं देती है। अगर कोई भी मॉलिक्यूल्स या फिर कोई भी आयोन्स आना चाहता है तब सबसे पहले उसको ये जो लिपिड और प्रोटीन का जो बना हुआ है ना, उससे होकर गुज़रना होगा। किससे होकर? लिपिड और प्रोटीन से होकर गुज़रना होगा। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलेंगे इंतखाबी सरायत पजीर झिल्ली बोलेंगे। किसको बोलेंगे? कल्वी झिल्ली को। ठीक है, हाँ। इसी वजह से ये जो कल्वी झिल्ली है तवाज़ुन बरकरार रखती है। तवाज़ुन से क्या मुराद है, मतलब बैलेंस बरकरार रखती है। मान लीजिए अगर ये कल्वी झिल्ली हर किसी को अंदर आने देती, तो हर किसी को जब अंदर आने देती थी ये, तो इसका पीएच भी बराबर होता था, 7 होता था, और इसका पीएच भी 7, मतलब ये हम 7 ऐसे ही बोल रहे हैं, इसका पीएच और इसका पीएच बराबर होता था। यहाँ के आयन्स अंदर आसानी से आ जाते थे और यहाँ के आयन्स आसानी से बाहर जाते थे, तो दोनों में कुछ फ़र्क नहीं रहता था। तो दोनों में तवाज़ुन बरकरार रख रही कौन? कल्वी झिल्ली। ठीक है, यानी कि हर किसी को अंदर आने नहीं दे रही है, ये एक तवाज़ुन बरकरार रख रही है। हाँ, ये देखिए हमारा कल्वी झिल्ली ही है। मतलब जब मान लीजिए पूरा का पूरा मेरा सेल है, तो सेल के चारों तरफ ऐसी रहेगी आपकी कल्वी झिल्ली। ठीक है, ये जो आपको दिखने में एक दिखाई दे रही ना पर्दा, हकीकत में ये आपका कल्वी झिल्ली है। ये होगा आपका लिपिड, ये जो दिख रहा है आपका ये लिपिड है और ये प्रोटीन्स है। कुछ भी मॉलिक्यूल्स अंदर आना है तो यहाँ से होकर अंदर आएगा, ये आपका कल्वी झिल्ली है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट। जब आप आगे क्लासेस में देखेंगे तब आपको बहुत सारा अंदर पढ़ने को मिलेगा। इसके अंदर कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, कौन कौन सी वो चैनल्स होते हैं जिसके थ्रू अंदर आता है। ठीक है, अब हमको उतना नहीं पढ़ना है, हमको डीएससी की हद तक पढ़ना है। टेट और डीएससी हमारा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हाँ, तो ये वही आप पढ़ लीजिए, मैं जो जो समझाई इसी में से आप
एक बार यहाँ पर रीडिंग कर लेंगे तो अब आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक, सेल वॉल यानी कि कलवी दीवार। ठीक है, हाँ ये बोलिए कलवी दीवार किस में होता है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, हाँ कलवी दीवार किस में होता है, नबाती खलिए में होता है। तो ये जो कलवी दीवार है ना, सिर्फ प्लांट में ही नहीं होता है। कलवी दीवार आपको अलजी में भी देखने को मिलेगा, अलजी में भी देखने को मिलेगा, फंजी में भी देखने को मिलेगा और बैक्टीरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। किस में मिलेगा, एक तो पौधे में तो है ही है, कलवी दीवार पौधे में तो है ही है, इसके अलावा आपको अलजी में, फंजी में, बैक्टीरिया में भी देखने को मिलेगा। अब अक्सर सवालात यहीं से आते हैं। ठीक है, जब आप खलिया का यूनिट पढ़ते हैं तब आपको समझना होगा कि किसकी दीवार, कलवी दीवार किससे बनी हुई होती है, ये आपको ज़रूर समझना होगा। ठीक है, अब आइए अलजी की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी हुई। किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी हुई होती है। इसके अलावा जो फंजी है हमारा, फंजी की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अलजी की सेल वॉल किसकी बनी हुई होती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की बनी थी, और फंजी की जो सेल वॉल है यानी कि कलवी दीवार है वो काइटिन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए हमारा जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास भी कलवी दीवार होती है। कलवी दीवार किस किस के पास होती है, एक तो पौधे में होती है, एक तो अलजी में, दूसरा फंजी में और तीसरा बैक्टीरिया में होती है। सो बैक्टीरिया की जो कलवी दीवार है वो किसकी बनी हुई होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की, पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, ग्लाइकेन की बनी हुई होती है। किसका है ये, बैक्टीरिया की। ठीक है, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, तो यही यहाँ पर क्या बता रहा है, जो सेल वॉल है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा सख्त होता है। देखिए यहाँ पर सख्त होता है, मसामदार मतलब होता है इसके अंदर सेल वॉल में क्या होता है, मतलब बारीक बारीक क्या होता है, सुराख होते हैं जिससे कोई भी मॉलिक्यूल्स आसानी से आर पार बाहर निकल सकते हैं। जबकि हम कलवी झिल्ली में देखे थे मसामदार नहीं था वो, अगर वो मसामदार होता तो कोई भी मॉलिक्यूल्स आसानी से निकल जाते थे, लेकिन यहाँ पर जो कलवी दीवार है वो मसामदार है। ठीक है, और सख्त है, और ये एक पूरे के पूरे खलिए को एक शेप देती है, मतलब एक शक्ल देती है और इसकी हिफाजत करती है। कैसे हिफाजत करती हैं, मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चल रही है, अगर कलवी दीवार पौधे में नहीं होता तो हमारा जो पौधे का जो खलिया है वो टूट के गिर जाता था। ठीक है, तो इसी तरह वो हिफाजत भी कर रही हैं। पहले के लोग है ना ये कलवी दीवार के बारे में ये ख्याल करते थे कि वो उसका कुछ भी फंक्शन नहीं है, ऐसा समझते थे, लेकिन बाद में पता चला ऐसा नहीं है, बल्कि ये क्या करती है, कलवी दीवार कलवी रस के बैरूनी दबाव की मज़ाहमत के लिए अंदरूनी दबाव कायम करती। देखिए ये लाइन तो पढ़ लिए, लेकिन मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आता। अब देखिए इसका क्या मतलब है, ये मान लीजिए आपका पौधा है, पौधे के अंदर का खलिया है, नहीं यहाँ उतारूँगी, ये मान लीजिए पौधा है, पौधे के अंदर का खलिया है। हम सब पढ़े थे ना, पौधे में क्या होता है, बड़ा सा खालिया होता है। ठीक है, बड़ा सा खालिया मतलब वैक्यूल होता है, सेंट्रल वैक्यूल होता है। तो ये जो सेंट्रल वैक्यूल है लगातार बाहर की तरफ प्रेशर डाल रहा होता है, मतलब बाहर जाने की, यहाँ जो कलवी दीवार पर क्या करता है, प्रेशर बनाता है, मतलब धक्का देता है। तो जितने फोर्स से धक्का देता है ना, उतने ही फोर्स से ये जो कलवी दीवार है इसको धक्का देती है। किसको, खालिया को, मतलब वैक्यूल को, सेंट्रल वैक्यूल को। कौन दे रही है धक्का, पहले तो खालिया ने बहुत ज़ोर से धक्का किसको दिया, कलवी दीवार को दिया। अब कलवी दीवार भी उतने ही ज़ोर से धक्का इसको दे रही है, किसको, खालिया को। मतलब अब जब दोनों का धक्का बराबर, मतलब उतना ही अमाउंट में होगा, नेट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। हम लोग फिज़िक्स में पढ़े थे ना, फोर्स होता है जब दोनों में इक्वल अमाउंट का फोर्स होता है तो नेट फोर्स हमारा ज़ीरो हो जाता है। ठीक है, ज़ीरो हो जाता। जब नेट फोर्स ज़ीरो होता तो यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब हरकत नहीं करता। मान लीजिए अगर आपका खालिया बहुत ज़ोर से धक्का दिया तो ये रप्चर हो सकता था, खालिया नहीं हुआ, तो एक मज़ाहमत की तरह काम कर रहा है। कौन कर रहा है काम,
खलवी दीवार काम करे। ये देखिए लाइन जो है सिर्फ इतनी ही लाइन है, लेकिन इसके पीछे इतना है। खलवी दीवार खलवी रस के बैरूनी दबाव की मज़ाहमत के लिए अंदरूनी दबाव क़ायम करती हैं। इसीलिए नबाती खलिया बनिस्बत हैवानी खलिए के बैरूनी माहौल में होने वाले बेशतर तब्दीलियों के मुकाबिल बेहतर मदाखलत कर सकता है। यानी कि वो हैवानी खलिए के मुकाबले में नबाती खलिया क्या कर सकता है, वो ठहर सकता है, रह सकता है कैसे भी माहौल में। इसीलिए तो ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती हैं। जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो खलिए के अंदर, जब तेज़ हवाएं चल रही, खलिए के अंदर का जो खालिया है इसको भी धक्का दे रहा है, लेकिन ये जो खलवी दीवार है ये भी इसको धक्का दे रहा है। तभी तो प्लांट क्या होगा, नहीं गिरता है, तभी तो खलिया नहीं गिर पाता है। ये है इसका। अब आइए नेक्स्ट, अब हम देखेंगे मरकज़ा के बारे में। मरकज़ा क्या है, हम सबको मालूम है ना, जैसा कि हम इंसान हैं, हमारे अंदर जो मेन सबसे बड़ा जो आर्गन है वो ब्रेन है। मतलब ब्रेन जो कंट्रोलिंग सेंटर होता है ना, मतलब एक कंट्रोल करता है हमको, ठीक है। तो इसी तरह हर खलिए में एक मरकज़ा कंट्रोल करता है। तो हम फर्स्ट क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मरकज़ा को किसने दरियाफ़्त किया, वो आप लोग कमेंट में बताइए, लिख के बताइए, ठीक है। फर्स्ट क्लास से हम पहले ही क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि मरकज़ा को रॉबर्ट ब्राउन ने दरियाफ़्त किया, ठीक है। अब आइए, जब हम खलिए का नाम सुनते हैं ना तो हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं नज़र। मतलब खलिए की थ्योरी यानी कि खलिए का नज़रिया जब हम पढ़ते हैं तो हमारे पास दो साइंटिस्ट घूम फिर के आ जाते हैं। पहले वाले जो साइंटिस्ट है वो श्लीडन है। श्लीडन का ये मानना था, श्लीडन क्या किया, श्लीडन ने खलिए की नज़रिया पेश किया। मतलब पौधे जो है जितने भी होते हैं वो खलिए से बन के आते हैं, ऐसे कुछ खलिए के बारे में नज़रिया पेश किया इसने। श्लीडन और स्वान बोलेंगे, वो आगे की क्लासेस में आप देखेंगे, ठीक है। तो ये जो श्लीडन है वो खलिए का नज़रिया पेश किया। ये जो श्लीडन था माहिर नबातियात था, मतलब एक बॉटनिस्ट था, और इसका ये मानना था कि तमाम पौधे, जितने भी पौधे हैं वो खलिए से ही बनकर आते हैं। ये बोल रहा था, किसने, श्लीडन ने। ये नबातात के बारे में, मतलब पौधों के बारे में बात किया। जबकि इसके साथ एक और था, स्वान करके नाम था। क्या था उसका, स्वान, ठीक है, स्वान बोलेंगे, स्वान। ये जो था माहिर हैवानियात था, मतलब ज़ूलॉजिस्ट था। ये बोल रहा था कि जितने भी जानवर हैं वो सब के सब खलिए से बनकर ही आ रहे हैं। ये था हमारा, मतलब ये खलिए की थ्योरी, खलिए का नज़रिया दो लोग पेश किए। कौन कौन, श्लीडन और स्वान। ये हमको याद करना है, दो ही याद करना है। और ये बोलना है कि श्लीडन जो था हमारा नबातियात था। क्या था हमारा, नबातियात। क्या था हमारा, एक सेकंड, ठीक है। ये जो श्लीडन था वो नबातियात था, माहिर नबातियात था, और ये बोल रहा था कि जितने भी पौधे होते हैं वो खलिए से बनकर आते हैं, ठीक है। हाँ, इसने सेल का नज़रिया को पेश किया। ये होगा हमारा। अब नेक्स्ट आइए देखेंगे, अब हम मरकज़े के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मरकज़ा को तो मालूम है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में क्या किया, इजाद किया। इससे पहले लोग मरकज़ा जैसे नाम से नावाकिफ़ थे, लेकिन जो मरकज़ा है वो हर सेल में होता है। हाँ, यहाँ पर एक्सेप्शन आएंगे, किस किस में नहीं होता है, ये सवाल कंपलसरी आता है। तो सबसे पहले जो मरकज़ा है दो चीज़ों में नहीं होता है, मतलब आरबीसी, जो मैच्योर आरबीसी होती है उसमें मरकज़ा नहीं होता है। इसके अलावा फ्लोएम सीव ट्यूब सेल, मतलब जब आप पढ़ेंगे, जब पौधों के बारे में पढ़ेंगे, डाइकॉट वगैरह पढ़ेंगे, तब आपको वहाँ पर क्या बोलेंगे, कुछ सेल्स मिलेंगे आपको, जैलम और फ्लोएम करके, मतलब बंडल टिश्यूज़ मिलेंगे आपको। जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे, देखिए आप प्लांट टिश्यू, जब आपका चैप्टर रहेगा 3rd या 4th चैप्टर है, उसमें आप देखेंगे प्लांट टिश्यू में जैलम और फ्लोएम रहता, जो फूड का इंडक्शन करता है। जो फ्लोएम है, जो पौधे ने जो ग़िज़ा तैयार किया उस ग़िज़ा को पौधे के तमाम हिस्सों तक पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। हाँ, ये फ्लोएम में आपको मरकज़ा नहीं मिलेगा। मरकज़ा किस किस में नहीं मिलेगा, आरबीसी में, मैच्योर जो आरबीसी है, हमारी जो आरबीसी है उसमें नहीं मिलेगा, और फ्लोएम सीव ट्यूब सेल, इसमें आपको मरकज़ा नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आप कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, CU सेट ले लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम जब लिख रहे हैं तब आपको ये पूछता ही पूछता है, मरकज़ा ये दो जगह नहीं मिलेगा,
बाकी का सब सेल में मरकज़ा रहता है। ठीक है, अब आइए, हाँ, जब आपका मरकज़ा था तो मरकज़े के अतराफ़ आपको क्या मिलेगा, मरकज़ी दीवार मिलेगी। लेकिन गौर कीजिए आप लोग, ये जो मरकज़ी दीवार है ना, ये पूरी कंटिन्यू नहीं है। कंटिन्यू दिख रही क्या, यहाँ से खाली है। ठीक है, यहाँ से खाली क्यों है, इसको ओज़ोन बोलेंगे। जो खाली जो आपको दिखाई दे रहा सुराख दिख रहा ओज़ोन, वो वाला ओज़ोन नहीं जो हमारी अर्थ को चारों तरफ, हमारी एटमॉस्फेयर को चारों तरफ से घेर रहा है, फ़िज़ाई कुर्रे को चारों तरफ से जो घेर रहा है ना, वो ओज़ोन नहीं है, बल्कि यहाँ का ओज़ोन है। इसको बोलेंगे पोर, बोलेंगे सुराख। ये पोर का अलग इम्पॉर्टेंस है, जब आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे तब आपको मालूम होगा। जब प्रोटीन का सिंथेसिस होगा तो प्रोटीन इसके थ्रू बाहर निकलेगी। ठीक है, डीएनए इसके थ्रू बाहर निकलेगा, प्रोटीन इसके थ्रू बाहर निकलेगा। ये इस सुराख का इम्पॉर्टेंस है। तो हमको अब यहाँ ये जानना है कि मरकज़ा के अतराफ़ एक और परत घेरी हुई होती है। मरकज़ा के अतराफ़ एक परत नहीं बल्कि डबल मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन, दो दिख रहा है ना आपको, ये फोल्डेड है लेकिन डबल मेम्ब्रेन। सो मरकज़ा के अतराफ़ दो परतें घेरी हुई होती है और बीच में यहाँ पर क्या होता है, मसाम, यानी कि ओज़ोन होता है, ओज़ोन होता है। इसके अलावा जब आप मरकज़ा के अंदर झांक के देखेंगे तब आपको एक मरकज़ीचा दिखेगा। ठीक है, ये मरकज़ीचा मतलब न्यूक्लियोलस बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। ठीक है, हाँ। अब मरकज़ा के अंदर ये पूरा लिक्विड वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन को आप बोलेंगे नवात माया बोलेंगे, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इसके अलावा फिर आपको मरकज़ा, जहाँ जहाँ मरकज़ा रहेगा वहाँ दो मेम्ब्रेन रहेगी, मतलब डबल मेम्ब्रेन से घिरा होगा। और मरकज़ा के अंदर आपको जिनियाती मादा, मतलब जेनेटिक जीन्स आपको यहाँ पे मिलेंगे आपको, मतलब हमारे क्रोमोसोम्स और जीन्स रहेंगे। ठीक है, और यही क्या करते हैं, जब खलिए का डिवीज़न होता है तब ये भी क्या होते हैं, उसमें मुंतकिल हो जाते हैं। तो यही है इम्पॉर्टेंस मरकज़ा की। मरकज़ा बहुत सारे फंक्शन करता है, आप आगे की क्लासेस में देखेंगे। डीएनए आरएनए का रेप्लिकेशन करेगा, फिर प्रोटीन बनाएगा, फिर ट्रांसफ़र होगा, हमारे जीन्स को क्या करेगा, एक नस्ल से दूसरे नस्ल मुंतकिल करने का काम करता है। सेल डिवीज़न होता है तब मरकज़े का भी क्या होता है, डिवीज़न होता है। ठीक है, आगे क्लासेस में देखेंगे। यहाँ पर इम्पॉर्टेंस एक ही बात याद रखना है कि मरकज़ा को किसने दरियाफ़्त किया, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में दरियाफ़्त किया। और मरकज़े के तरफ डबल मेम्ब्रेन होती है, ये याद रख लीजिए, और मरकज़े के अंदर मरकज़ीचा होता है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे जिनियाती मादा भी होता है और नवात माया होता है। ये याद रखिए। अब आइए नेक्स्ट देखेंगे। हाँ, इसके अलावा अब मरकज़े की बुनियाद पर, हम मरकज़े की बुनियाद पर खलिए को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। ठीक है, किसकी बुनियाद पर, मरकज़े की बुनियाद पर। तो पहला जो हमारा था खलिया, पेश नवात खलिया, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा वाला जो है हमारा खलिया हकीकी नवात खलिया, यूकैरियोटिक सेल। ये देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।